Hello बच्चों, let's read the question. The question says, select the correct statement. Option A, outer cell mass contains stem cells. Option B, stem cells can be stored for future use. Option C, stem cells are not totipotent. Option D, all of these. So the key concept that will be used in this question is embryonic development. Embryonic development means development of an embryo. एम्ब्रियो का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे बाहर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, अंदर होता है इनर सेल मास, ये क्या है, इनर सेल मास। इन सेल्स को बोला जाता है स्टेम सेल्स या फिर टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं ये। टोटीपोटेंट सेल्स क्या होते हैं? ऐसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स which can differentiate into any other type of cells. ऐसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो किसी भी दूसरे सेल में डेवलप हो सकते हैं, अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो स्टेम सेल्स होते हैं ये हमारे टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, और ये जो इनर सेल मास है यही आगे चल करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। तो पहली स्टेटमेंट हमें बोल रही है कि आउटर सेल मास कंटेन स्टेम सेल्स, तो ये गलत है। इनर सेल मास में स्टेम सेल्स होते हैं, ना कि आउटर सेल मास में। ऑप्शन बी कह रहा है स्टेम सेल्स कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। यस, स्टेम सेल्स को हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, दूसरे सेल्स बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए या फिर फॉर्म करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि स्टेम सेल्स आर नॉट टोटीपोटेंट। तो स्टेम सेल्स तो टोटीपोटेंट होते हैं क्योंकि वो किसी भी दूसरे सेल में डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन बी हमारी सही स्टेटमेंट हो जाएगी, दैट इज स्टेम सेल्स को हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।